हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीएसी नेमिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या सब्स्टिट्यूएंट का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब इससे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि हमने आपको कल क्या बताया था। हमने सीधे कल हमने क्या पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो उसमें हमने जाना कि एक कार्बन हो तो उसे मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को इथ कहेंगे, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन को पेंट एंड 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को क्या कहते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नोन एंड 10 कार्बन को हम क्या कहते हैं डेक कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया था, आईपीएसी नाम सीखा था। अब फिर हमने क्या किया था कि कोई एग्जांपल ले लिया था, जैसे इस तरह से कार्बन आपस में जुड़े हुए हों, इनका हम आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कितने कार्बन है, उसके बाद हम बॉन्ड नाम लिख लेते हैं और हम दिखा देते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये किस कार्बन पर है। जैसे इसी का हम आईपीएसी नाम लिखते हैं तो पहले इसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा CH2, ये CH, ये भी CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखते हैं, पहले हम देखते हैं कि कितने कार्बन है। कितने कार्बन के बाद हम देखते हैं कि ये जो बॉन्ड है किधर से नंबरिंग करने पर इस बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका हमें अगर आईपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखेंगे कितने कार्बन है 5 को हम क्या कहते हैं पेंट, फिर बॉन्ड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी आया हुआ है, डबल बॉन्ड। तो हमने आपको बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों आए तो हम सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते हैं, केवल डबल बॉन्ड को लिखते हैं। तो आईपीएसी में डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं। अब ये जो इन आया ये किस कार्बन पर आया हुआ है, तो पहले दूसरे कार्बन पर। तो हम इसकी पोजीशन यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इस तरह से इस कंपाउंड का, इस स्ट्रक्चर का आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, पेंट टू इन। ठीक है, इस तरह से हमने सीखा था, जो कि बहुत सिंपल था। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम कुछ अलग तरीके से सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये कार्बन हो गया CH3, CH2, CH2, CH3। अब यहाँ पर आ जाए CH3, इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए, हम जब भी आईपीएसी में नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब ये जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है उसको लेते हैं। अब मान लीजिए ठीक है, लंबी श्रृंखला लेंगे तो 1 2 3 4 4 हुआ। अब ये तो बीच में छूट गया, इसका कैसे आईपीएसी नाम लिखेंगे, यही हमें देखना है। मान लीजिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया, इस तरह के स्ट्रक्चर का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देते हैं। पहले यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेकर उसे समझाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया है। देखिए, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप का मतलब हेलोजन में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही आते हैं। तो इनका हम आईपीएसी में नाम कैसे लिखते हैं। जैसे अगर आपको दिख जाए स्ट्रक्चर कोई बना हुआ है, उसमें अगर फ्लोरीन दिख जाए तो आईपीएसी में हम फ्लोरीन को क्या लिखते हैं, फ्लोरो। एंड ब्रोमीन दिखे तो उसे हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो। एंड क्लोरीन दिखे तो क्या लिखते हैं, क्लोरो। एंड आयोडीन दिखे तो आइडो। एंड NO2 नाइट्रो इसे लिखेंगे। इसी तरह CH3 दिख जाए तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। इसी तरह C2H5 दिखे। कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH3, CH2, CH2 एंड CH3। अब यहाँ पर लग गया CH3। अब हमें देखिए इसका आईपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। पहले हम देखेंगे कि कितने लंबे कार्बन है, मतलब कार्बन की हम लंबी श्रृंखला देखते हैं। अब लंबी श्रृंखला के अलावा अब हम देखते हैं कि इसमें देखिए ये जो लंबी श्रृंखला बन गया, इसके अलावा ये आया, मतलब ये जो है लंबी श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी हम आईपीएसी में नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो याद रखिएगा, क्या सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर हम बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाया हुआ है। देखिए, जब भी अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम नहीं दिखाएंगे, हाँ अगर डबल बॉन्ड आएगा तब आपको दिखाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड भी दिखाएं, वैसे आपको देखकर समझना पड़ेगा कि ये देखिए ये जो कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी पूर्ण है,
तो इसमें क्या होगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड से यह जुड़ा हुआ होगा। तो हम सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अब हमें नंबरिंग करना होगा सबसे पहले। तो और हम नंबरिंग में ये देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास में आ रहा है। जैसे फर्स्ट हम इसे मानेंगे, सेकेंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे। इसका हम आईपीएसी नाम लिखते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूएंट, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो दूसरे, तो हम पहले क्या लिखेंगे, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हमें देखना होगा कि ये जो CH3 है इसको हम आईपीएसी में क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब समझ रहे हैं, शाखा के अलावा कोई और चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है, चैन के अलावा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है CH3, CH3 को हम क्या लिखते हैं, मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन हैं, देखिए 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है। अब देखिए ब्यूट हो गया, कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गया। अब क्या लिखेंगे, बॉन्ड का नाम, तो क्या हो जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N। सिंगल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं आईपीएसी में, N लिखते हैं। हो गया इसका आईपीएसी नाम, मतलब 2 मिथाइल ब्यूट N। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे CH3 CH2, यहाँ पर ले रहे हैं CH एंड CH2 एंड CH3, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ये नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो ये CH केवल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखिए अब हमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि हमें नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड पर हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। जब इस तरह सिचुएशन आ जाए कि सेकंड नंबर पर आपका सब्स्टिट्यूएंट भी आए एंड बॉन्ड भी आए, तो आपको जो पीरियोडिटी है, मतलब वरीयता जो है, यह बॉन्ड को देना होगा, मतलब डबल बॉन्ड वाले को देना होगा। क्यों? क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप में आता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि जब भी सब्स्टिट्यूएंट को भी उतना ही नंबर मिल रहा हो जितना कि उस बॉन्ड को, तो समझिए आपको नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड की तरफ से। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन आईपीएसी में नाम हम पहले की तरह लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग हम भले करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से, लेकिन नाम हम पहले की तरह लिखेंगे। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट किस कारण से जुड़ा हुआ है, फोर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मिथाइल, क्योंकि CH3 है, CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो लिख देंगे क्या 4 मिथाइल। अब कितने कार्बन है, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट। अब क्या हो जाएगा, अब बॉन्ड का नाम, बॉन्ड में किस कार्बन पर आया हुआ, पहले दूसरे कार्बन पर, तो हम लिखेंगे क्या, पेंट 2 इन। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा क्या, 4 मिथाइल पेंट 2 इन। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं कि इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम नंबरिंग करेंगे। देखिए नंबरिंग करते हुए हम आपको, ठीक है, नंबरिंग करते हुए अब हम आईपीएसी नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। कितने कार्बन है, 4 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है यहाँ पे। अब देखिए इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, NO2। NO2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो। तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे, तो हम क्या लिखेंगे 2 नाइट्रो। फिर कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, N। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल रहा। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 C एंड CH3, यहाँ पर भी जुड़ जाए CH3, यहाँ पर भी जुड़ जाए CH3। इसका अब हमें आईपीएसी नाम लिखना है। अब देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, केवल लॉन्गेस्ट चेन कितने बन रहे हैं, 3 कार्बन का बन रहा है। अब हमें देखिए इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। जब इस तरह सिचुएशन आ जाए तो कैसे इसका हम आईपीएसी नाम लिखेंगे। देखिए एक ही कार्बन से 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, क्या होगा, देखिए दूसरे पर जुड़ा हुआ है और दोनों सेम ग्रुप हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे से ये भी जुड़ा हुआ है तो 2, 2 लिखेंगे। 2 बार आया है तो डाई लिखेंगे, ठीक है, 2 बार आया हुआ है डाई। अब इसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल। तो क्या लिख देंगे 2, 2
डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन हम क्या लिखते हैं? प्रोप। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? N। इस तरह से इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाईमिथाइल प्रोप N। इस तरह से इन सब कंपाउंड का IUPAC नाम हम लिख देते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे CH। ये 2 एग्जाम्पल हमने आपको होमवर्क दिया हुआ है। इस तरह कंपाउंड का आप IUPAC नाम लिखकर सीखिए कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।